हेलो स्टूडेंट, हिंदी व्याकरण की सर्वोत्तम कक्षा में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या सीखेंगे, क्या क्या जानेंगे। ठीक है, हम इसमें देखेंगे कि प्रत्यय क्या है, मतलब प्रत्यय की परिभाषा, प्रत्यय और उपसर्ग में अंतर, प्रत्यय के भेद और उसको पहचानने का तरीका कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, क्योंकि एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है कि इसमें कौन सा प्रत्यय है। या फिर कभी कभी शब्द को दिए रहते हैं और उसमें प्रत्यय को अलग करने के लिए बोलते हैं, पर ज़्यादातर यही देखा जाता है, पूछा जाता है कि इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो प्रत्यय की परिभाषा सबसे पहले देखते हैं कि जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर आए और नए शब्द का निर्माण करे उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जो शब्दांश, शब्दांश मीन्स शब्दों के अंश, एक पूरा शब्द नहीं जुड़ता है, शब्दों का अंश जुड़ता है एक शब्द के मूल शब्द में और एक नया शब्द बनाता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो आपने ये देखा कि जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण, प्यास एक शब्द है और उसके आगे अप्रत्यय लग के एक नया शब्द बना प्यासा। उसी तरीके से पुजारी एक शब्द है, उसके आगे इन प्रत्यय लगकर एक नया शब्द बना पुजारिन। ठीक है, तो आप अभी इसी समय ये भी देख लीजिए कि उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर क्या है। उपसर्ग हमेशा मूल शब्द के पहले में लगता है और प्रत्यय हमेशा मूल शब्द के बाद में लगता है। उपसर्ग मूल शब्द के पहले लगकर एक नया शब्द बनाता है और उसके शब्द के अर्थ में परिवर्तन करता है, और प्रत्यय मूल शब्द के बाद में लगकर एक नया शब्द बनाता है, लेकिन उसके अर्थ में परिवर्तन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो आपको ये उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर भी समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि प्रत्यय के कितने भेद हैं या प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। प्रत्यय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या है कि क्रिया के साथ में जो प्रत्यय लगकर एक नया शब्द बनाता है वो कृत प्रत्यय कहलाता है। प्रत्यय हमेशा या तो क्रिया के साथ में लगेगा या संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ में लगेगा। तो क्रिया के साथ में जो प्रत्यय लगकर एक नया शब्द बनाता है उसे कृत प्रत्यय कहते हैं, और बाकी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ में जो प्रत्यय लगता है उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय की परिभाषा आप यहाँ पे फिर से देख सकते हैं कि क्रिया के मूल रूप अर्थात धातु के साथ लगकर जो प्रत्यय संज्ञा और विशेषण बनाते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। क्रिया के साथ में, क्रिया के मूल रूप अर्थात धातु के साथ में, धातु जो है वो क्रिया ही होती है, तो क्रिया के साथ में जो प्रत्यय लगता है वो कृत प्रत्यय होता है, और बाकी सारे सर्वनाम, विशेषण और संज्ञा के साथ में जो प्रत्यय लगते हैं उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब कृत प्रत्यय का उदाहरण देखिए कि ख, ज ये सारी क्या है, क्रिया है, और उसके साथ में अगर ना प्रत्यय लगा तो एक नया शब्द बना खाना, जाना। उसी तरीके से लिखावट, थकावट। लिखावट में क्या है, लिख प्रत्यय है, लिख मूल धातु है और आवट प्रत्यय है। थक क्या है, क्रिया है और आवट प्रत्यय है, तो एक नया शब्द क्या बन गया, लिखावट, थकावट। इसी तरीके से पढ़ाकू और लड़ाकू भी है। पढ़ धातु है, पढ़ क्रिया है, और पढ़ क्रिया के साथ में कौन सा प्रत्यय लगा है, आकू प्रत्यय लगा है। लड़ एक क्रिया है और उसके साथ में प्रत्यय क्या लगा है, आकू प्रत्यय लगा है, तो क्या बन गया, एक नया शब्द पढ़ाकू और लड़ाकू भी बन गया। फिर है आपका तद्धित प्रत्यय का उदाहरण, भूख, दुकान, ईमान। ठीक है, बल, गुड़, ये सब क्या है, या तो संज्ञा है, दुकान क्या है, संज्ञा है, बल, गुड़ ये सब क्या है, विशेषण है। तो
विशेषण और संज्ञा के साथ में जो प्रत्यय लगा तो वहाँ पे कौन सा प्रत्यय हो गया? तद्धित प्रत्यय हो गया। अब भूखा, भूखा में भूख क्या है? मूल शब्द है और अप्रत्यय है। उसी तरीके से दुकानदार और ईमानदार में क्या है? दार क्या है? प्रत्यय है, और दुकान और ईमान ये क्या है? मूल शब्द है। ठीक है। बन, गुड़, इन दोनों में जब वान प्रत्यय लगा तो नया शब्द क्या बन गया? बलवान, गुणवान। तो आपको कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में भी अंतर समझ में आ गया होगा कि क्रिया के साथ में जो प्रत्यय लगता है वो कृत प्रत्यय होता है, और क्रिया के अलावा संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ में जो प्रत्यय लगता है वो तद्धित प्रत्यय होता है। अब क्रिया और तद्धित प्रत्यय में अंतर हम एक ऐसे शब्द से भी समझ सकते हैं जो एक ही प्रत्यय हो और दोनों में लगता हो, जैसे कि एरा। एरा एक प्रत्यय है, एरा एक ही प्रत्यय है, और अगर वो लुट धातु के साथ में, लुट क्रिया के साथ में लगा तो एक नया शब्द बन गया लुटेरा। और अगर सांप संज्ञा है, सांप के साथ में लग के क्या बन गया? सपेरा। अगर लुटेरा शब्द लगा हुआ है और सपेरा शब्द लिखा हुआ है, देखिए इसमें एक ही प्रत्यय है एरा, लुटेरा और सपेरा में एक ही प्रत्यय है एरा, लेकिन वो कृत प्रत्यय है या तद्धित प्रत्यय है, वो अगर क्रिया के साथ में लगा यानी लुट के साथ में अगर लगा तो वहाँ पे वो एरा क्या हो गया? वहाँ पे एरा कृत प्रत्यय हुआ। लेकिन अगर सांप के साथ में एरा प्रत्यय लगा और सपेरा बना तो वहाँ पे वो तद्धित प्रत्यय हुआ। ठीक। अब हम देखते हैं कि कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का उपयोग होता है, जैसे कि अपमानित। अपमानित में आप बताइए कि मूल शब्द क्या है और उपसर्ग क्या है और प्रत्यय क्या है? अपमानित में मान जो है वो मूल शब्द है, और मान मूल शब्द के आगे अप लगा है, आगे लगा है ना अप, तो वो क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। और इत प्रत्यय पीछे लगा हुआ है तो वो क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। उसी तरीके से अधार्मिक, अधार्मिक में धर्म क्या है? मूल शब्द है, और धर्म के आगे अ लगा हुआ है तो अ धर्म के आगे लगा है यानी कि वो उपसर्ग है, और इक पीछे लगा है तो यानी कि वो प्रत्यय है। तो आपको इन उदाहरण से भी समझ में आ गया होगा कि उपसर्ग क्या है और प्रत्यय क्या है। तो स्टूडेंट आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है, और प्रत्यय के भेद में वो कृत प्रत्यय है या फिर तद्धित प्रत्यय है। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर उसमें लिख सकते हैं, और हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। थैंक यू।